Hello everyone, welcome to our spoken class and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 50 फ्रेजेस जो कि छोटे छोटे फ्रेजेस हैं नियर अबाउट 2 वर्ड्स ओनली. ठीक है, और ये फ्रेजेस आपको कॉन्फिडेंट बना देंगे आपकी इंग्लिश में और फ्लुएंट बना देंगे और विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ग्रामर. लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले ऑफ वेस्टिंग टाइम. जैसे हम बोलते हैं चलो चलें, चलो खाएं, चलो बैठे, चलो गाएं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लेट यूज़ करते हैं या लेट्स यूज़ करते हैं. और जो लेट्स हमारा है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है लेट और अस का. लेट प्लस अस क्या बन जाता है हमारा? ये कॉन्ट्रैक्शन है लेट्स. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी लेट्स. तो हम बोलते हैं चलो चलें, तो कैसे बोलेंगे? लेट्स गो. अगर ऐसे ही हम बोलेंगे चलो खाएं, लेट्स ईट. अगर हम बोले चलो नाचें, लेट्स डांस. अगर हम बोलते हैं चलो गाएं, लेट्स सिंग. बस आपको लेट्स ऐड करना है किसी भी छोटी सी वर्ब के साथ जो आप करना चाहते हैं. आओ ये करें, आओ वो करें, तो आपको लेट्स ऐड करना है उस वर्ब के साथ. आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप ये फ्रेजेस सीख लेंगे तो, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेजेस से ही आप क्या है कोई बड़े सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं. अब देखते हैं जल्दी आओ, कम क्विकली. पहले तो आओ की इंग्लिश लिखेंगे कम और जल्दी की इंग्लिश होगी क्विकली. जल्दी जाओ, गो क्विकली. ठीक है ना. जल्दी खाओ, ईट क्विकली. ठीक है ना, इस तरह हम यूज कर सकते हैं. जल्दी करो, बी क्विक, ऐसे बोल सकते हैं. या फिर हमने पहले अभी सीखा क्विकली वाला, डू क्विकली. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. जल्दी करो, बी क्विक, और डू क्विकली. समय आ गया है, इट्स टाइम. किसी भी चीज का समय आ गया है तो इट्स टाइम टू, जो भी आपकी वर्ब है वो आप ऐड कर देंगे. फिर है आशीर्वाद दीजिए, गिव ब्लेसिंग्स. आशीर्वाद दीजिए, गिव ब्लेसिंग्स. नेक्स्ट इज क्या बात है, व्हाट्स रोंग. मतलब ऐसे पूछ रहे हैं भाई कोई गलत बात है क्या, मतलब कुछ गलत हो गया है, क्या बात है, व्हाट्स रोंग. लेकिन ऐसे ही हम पूछें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. ठीक है, अगर हम पूछते हैं क्या हुआ तो हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड. आगे देखते हैं झाको मत, डोंट पीक, या पैप भी बोल सकते हैं, PEEP, पैप. डोंट पैप या डोंट पीक. अब है वादा करो, यानी इसका मतलब कहने का ये है कि मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी. अब कहेंगे उससे वादा करो. अगर लड़की है तो प्रॉमिस हर आ जाएगा, अगर लड़का है तो प्रॉमिस हिम आ जाएगा. नेक्स्ट है समझदारी दिखाओ, शो विजडम. देखो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डेफिनेटली फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे. समझदारी दिखाओ, शो विजडम. जल्दी चलो, वॉक फास्ट, या हमने अभी क्विकली वाला किया था, वॉक क्विकली. जल्दी चलो, वॉक क्विकली. आज के बारे में, अबाउट टुडे. अगर मैं कहूँ जो बीत चुका है कल उसके बारे में, कल के बारे में, अबाउट यस्टरडे. अगर जो आने वाला है कल उसके बारे में बात करें, अबाउट टुमारो. या फिर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट समवन. अगर हम पेरेंट्स के बारे में बात करें, अबाउट पेरेंट्स. तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस ना आपको फ्लुएंट बना देंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे तो. तुम्हारी तरह, लाइक यू. अगर मैं कहूँ मेरी तरह, लाइक मी. उसकी तरह, लाइक हर. या फिर अगर बॉय है उसकी तरह, लाइक हिम. छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, बिल्कुल थोड़ा स्लाइटली चेंज करना है आपको, बिल्कुल आप फ्लुएंट हो जाएंगे. यादें ताजा करो को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्रेश मेमोरीज. क्या ये बोलेंगे हम? रिफ्रेश मेमोरीज. धैर्य रखो, हैव पेशेंस. धैर्य रखो, हैव पेशेंस. अगर हमें इस फ्रेज को यूज नहीं करना तो हम कर सकते हैं बी पेशेंट. क्या यूज कर सकते हैं? बी पेशेंट. दोनों ही फ्रेजेस हम इसके लिए यूज कर सकते हैं धैर्य रखो के लिए. शुभकामनाएं. शुभकामनाएं देखो एक वर्ड है, इसका इंग्लिश में 2 फ्रेजेस, हम आपको 2 वर्ड्स आपको दे रहे हैं जो कि एक फ्रेज है 2 वर्ड्स का.
तो वो है हमारा बेस्ट विशेस। क्या रहेगा? बेस्ट विशेस। अभी तक, अभी तक, अभी मीन्स नाउ होता है और तक मीन्स टिल होता है। पहले अनटिल भी बोल सकते हैं, इसके लिए हम अनटिल नाउ या फिर टिल नाउ, दोनों ही चलेंगे, अनटिल नाउ और टिल नाउ। अब हम बात करते हैं आज तक। तक की इंग्लिश हमने पढ़ी थी अभी, अनटिल, और आज की इंग्लिश होगी टुडे, अनटिल टुडे। क्या हो जाएगा कंप्लीट फ्रेज? अनटिल टुडे। अभी तक नहीं, नॉट येट, अभी तक नहीं, नॉट येट। मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। और कहते हैं ना कई बार अपने हाथ से कोई मदद करने के लिए, जैसे आपको टेबल को सरकाना है कि मेरी मदद करो, तो हम बोल सकते हैं गिव मी अ हैंड। क्या बोल सकते हैं? गिव मी अ हैंड। जो हाथ की मदद से करना है, मतलब हैंड की हेल्प से करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गिव मी अ हैंड, गिव मी योर हैंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां आओ, पहले आओ की इंग्लिश कम, यहां हियर, कम हियर। वहां जाओ, गो देयर, वहां की इंग्लिश देयर और जाओ की गो। यहां रहो, यहां रहो, स्टे हियर। वहां रहो, स्टे देयर। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या है, जब हम इन छोटे छोटे फ्रेजेस को हम याद कर लेते हैं या सीख लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती वर्ड्स की। जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, वोकैबुलरी नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये फ्रेजेस लर्न कर लेंगे या सीख लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ, तो आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो और वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अब देखते हैं बस करो। कई बार क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है और आप कहते हो बस करो अब, तो क्या कहोगे? स्टॉप इट। क्या बोलोगे? स्टॉप इट। उसके साथ, उसके साथ विद हिम, अगर लड़का है तो विद हिम, उसके साथ अगर लड़की है तो विद हर, ठीक है। उनके साथ विद दैम, बहुत सारे हो तो विद दैम। उसे पकड़ो, कैच हर अगर लड़की है, कैच हिम अगर लड़का है। उन्हें पकड़ो या हमें पकड़ो, कैच अस, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे पास, कि वो चीज तुम्हारे पास ही तो पड़ी है या वहीं तो रखी है। नियर यू, वी कैन से इन इंग्लिश नियर यू। देर हो रही है, गेटिंग लेट, देर हो रही है, गेटिंग लेट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मुझे देर हो रही है या हमें देर हो रही है। आप अगर ग्रामेटिकल देखेंगे या ठीक करेंगे, आई एम गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, बट इन स्पोकन इंग्लिश वी कैन से गेटिंग लेट, ओनली गेटिंग लेट वी कैन यूज। मुझे माफ करो, फॉरगिव मी, हमें माफ करो, फॉरगिव अस। उन्हें माफ करो, फॉरगिव देम। तो डिपेंड करता है आप किसको बोल रहे हो। माफ कीजिए, कहते हैं ना माफ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए हमें, एक्सक्यूज अस, दोनों यूज कर सकते हैं। वहां क्या है, व्हाट्स देयर, वहां क्या है, व्हाट्स देयर। सच्ची बात है, इट्स ट्रू, कई बार हम बोलते हैं ना ये सच्ची बात है, इट्स ट्रू। और सही बात है, भाई ये बात तो सही है, उसको ऐसा ही करना चाहिए था, तो हम कहेंगे दैट्स राइट, कि अब ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर उसने ऐसा बोला है तो बिल्कुल ठीक है। तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट्स राइट। वापस आओ, पहले आओ, कम, वापस बैक, कम बैक। पहले वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप किसकी इंग्लिश लगाएंगे? वापस की इंग्लिश लगाएंगे। जानकारी दो, गिव इंफॉर्मेशन, जानकारी दो, गिव इंफॉर्मेशन। इतनी सारी, सो मैनी। अब छोटे छोटे फ्रेजेस हैं बट बहुत ही काम के हैं, ठीक है ना। इनसे ही आप बोलना सीखेंगे। जब तक छोटे छोटे फ्रेजेस को नहीं बोलना सीखेंगे तो आप बड़े सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में हेजिटेट करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, हम छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में। खाना खाओ, अब खाओ पहले आया है ईट, खाना बाद में फूड, ईट फूड, पहले वर्ब आई उसके बाद फूड। कुछ खाओ, ईट समथिंग। जाओ नहीं, डोंट कम,
आओ नहीं डोंट कम, जाओ नहीं डोंट गो, और आओ नहीं डोंट कम, ठीक है ना, डोंट कम। सावधान, बी केयरफुल, एक फ्रेज और है बी कॉशियस। पानी पियो, ड्रिंक वाटर, दूध पियो, ड्रिंक मिल्क, जूस पियो, ड्रिंक जूस, वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा है, इट्स गुड। अगर कोई बात अच्छा है, अच्छी बोलनी है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स गुड। बहुत बढ़िया है, इट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया है, इट्स ग्रेट। ये खुशी है, ये किसी का नाम नहीं है, ये खुशी है, ये खुशी है यानी मैं खुश हूं मैं। इट्स हैप्पीनेस, वी कैन से इन इंग्लिश इट्स हैप्पीनेस। खुश रहो, जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो हम कहते हैं स्टे हैप्पी। क्या बोलते हैं, स्टे हैप्पी, खुश रहो। आज यहाँ, टुडे हियर, आज यहाँ टुडे हियर, आज वहां टुडे देयर। जाओ आगे, गो अहेड, जाओ आगे, गो अहेड। कुछ मिला, गॉट समथिंग, कुछ मिला, गॉट समथिंग। वह समझता है, ही एक्सप्लेन्स, वह समझता है, ही एक्सप्लेन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न दिस और यू लव दिस। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। If you love this video, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye.